आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी तो निवास करती ही करती हैं। ऐसे में यदि आपके जीवन में पैसों की तंगी से आप जूझ रहे हैं तो गुरुवार के दिन आप भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी मेहरबान हो सकती हैं आप पर। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के विशेष रूप की पूजा अर्चना की मान्यता है। भगवान विष्णु को जगत पालनहार भी कहा जाता है। उनके आशीर्वाद से मनुष्य को सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भाग्य साथ नहीं दे रहा है या कोई भी समस्या चल रही है तो गुरुवार के दिन कुछ आसान उपाय करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। हिंदू शास्त्रों में बृहस्पतिवार को धन और समृद्धि के लिए खास तौर पर माना जाता है। भगवान विष्णु की आराधना के लिए बृहस्पतिवार का दिन सर्वोत्तम माना गया है। मान्यता के मुताबिक गुरुवार को भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से मनुष्य का जीवन सुखों से भर जाता है। गुरुवार को लक्ष्मी नारायण दोनों की एक साथ पूजा करने से जीवन में खुशियां आती है और पति पत्नी के बीच कभी दूरियां नहीं आती। साथ ही धन में भी वृद्धि होती है। जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं जिनका हम चाहते हुए भी हल नहीं निकाल पाते हैं। कुछ समस्याएं जैसे कड़ी मेहनत करने पर भी हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता। सही जीवन साथी की तलाश खत्म नहीं होती। घरेलू समस्याएं, मानसिक तनाव जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए गुरुवार को पूजा करने से सुख शांति मिलती है। इतना ही नहीं, अगर कुंडली में अगर गुरु खराब है तो मनुष्य अपने जीवन में कभी भी तरक्की नहीं पा सकता। गुरु को धन, वैवाहिक जीवन और संतान का कारक भी माना गया है। गुरुवार को केसर, पीला चंदन या हल्दी का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से गुरु मजबूत होता है जिससे आरोग्य और सुख की वृद्धि होती है। साथ ही घर में सुख शांति का वास होता है। अगर आप इनका दान नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, इन्हें तिलक के रूप में लगाने से भी आपको इनका लाभ प्राप्त होगा। गुरुवार के दिन सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान करें। स्नान के समय ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करते रहें। गुरु के भी प्रकार के दोष को दूर करने के लिए आप गुरुवार के दिन नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें। इसके साथ ही नहाते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। गुरुवार का व्रत रखें और केले के पौधे में जल अर्पित करें, पूजा करें, अर्चना करें। ऐसा करने से विवाह में आने वाली रुकावटों का समाधान होता है और अगर आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र को धारण करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा व चित्र के सामने घी का दिया आप अवश्य जलाएं। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूलों के साथ तुलसी का एक छोटा सा पत्ता आप ज़रूर अर्पित करें। अपने माथे पर हल्दी, चंदन या केसर का तिलक धारण करें। मान्यता के मुताबिक भगवान बृहस्पति को पीले रंग की चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, इसलिए इस दिन ब्राह्मणों को पीले रंग की वस्तुएं जैसे चने की दाल, फल आदि दान करें। इस दिन सुबह के समय चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ को घर के मुख्य द्वार पर रखें। इस दिन को धार्मिक महत्व के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। घर में धन की बरकत के लिए गुरुवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन पीले रंग की चीज़ों का विशेष महत्व दिया गया है। गुरुवार के दिन ना तो किसी को उधार दें, ना ही किसी से आप उधार लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति खराब हो जा सकती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप गुरुवार का व्रत रखते हैं तो इस दिन सत्यनारायण व्रत की कथा ज़रूर सुनें और ज़रूर पढ़ें जिससे भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होगी।
माना जाता है कि जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी होती ही होती हैं। अगर भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तो माँ लक्ष्मी भी स्वयं आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और आपके घर में उनका आगमन होगा। वह अपनी कृपा दृष्टि आप पर बना के रखेंगी और आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। शाम के समय माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं, इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार पर और घर के मंदिर में एक घी का दिया अवश्य जलाएं और जो दीपक आपने घर के मंदिर में जलाया है उस दीपक में आपको एक लौंग का जोड़ा मतलब 2 लौंग, फूल वाले लौंग उस दीपक में डालने हैं, जिससे आपके घर की ओर आकर्षित होंगी माँ लक्ष्मी और आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। ध्यान रखें कि अपने घर की सफाई का विशेषकर आप ध्यान रखें। घर की लक्ष्मी झाड़ू का विशेषकर ध्यान रखें। किसी को भी शाम के बाद अपने घर के झाड़ू ना दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव, जय मां।